उस एक हादसे से रिकवर हो ही रहे थे। अगर आज तो अपना पैशन फॉलो कर रहे हो तो करो ना। लोग तब भी बोलेंगे जब वो डेड बॉडीज, ठीक है, जब वो बॉडीज जल रही होती हैं तब भी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। जब एक नया बच्चा इस दुनिया में आता है, न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होता है, तब भी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं कि आप जिन चीज़ों के पीछे आज भाग रहे हो कि यार काश वो लड़की को मैं इम्प्रेस कर लूँ, क्यों करना है भाई। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने 0 सब्सक्राइबर से लेकर 10,000 सब्सक्राइबर तक की जर्नी से मैंने क्या सीखा, क्या मैंने गलतियाँ करी, और अगर आप भी कभी भी यूट्यूब ट्राई करना चाहते हैं तो आपको कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, कौन से लाइफ लेसन्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल पर आप लोगों को क्लास 11, क्लास 12 से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते हैं। स्पेशली आपको कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स मिल रहे होंगे और आपको हैंडी नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। शुरुआत होती है इस चैनल की, जो शुरुआत थी मेरी यूट्यूब की जर्नी में आने की शुरुआत थी, दैट वाज इन क्लास 11th। तो क्लास 11th में क्या था दैट कि मेरा 10th में बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो मेरे पास स्मार्टफोन आया था और मैं और मेरा भाई मिलकर हम सर्च किया करते थे, इट इज़ हाउ वी कैन अर्न सम मनी थ्रू इंटरनेट। तो हमें पता चला यूट्यूब कुछ होता है, और उस टाइम पर यूट्यूब का सिर्फ जो क्राइटेरिया था मोनेटाइजेशन का, दैट वाज टू गेट 1000 व्यूज ओनली। मैं इस वीडियो में अपनी पूरी ऑनेस्ट, अनबायस्ड, अनस्क्रिप्टेड जो मेरी स्टोरी है वही शेयर करूंगा, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ कोई भी झूठ शेयर नहीं करना चाहता। बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कोई बच्चा देखे और उसे लगे अरे ये तो ऐसा, मतलब इस इंसान की जर्नी ऐसी थी। मेरी जर्नी जैसी है मैं तुम्हें वैसे ही बताऊंगा, जो चीज़ें मेरे साथ हुई, जो लर्निंग्स हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। मैं भी वैसे आपके जैसे ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्राइटेरिया हमारा ये था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा मैं भाई क्या पढ़ाऊँ, तो मुझे उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस ही अच्छी आती थी। एंड मैंने फिर क्लास 11th से शुरू किया, ठीक है। और मैं उस पर तब क्या था कि भाई इतना रिसोर्सेज नहीं थे, मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि क्या ग्राफिक्स होता है, क्या एडिटिंग होती है। मेरे घर पे बस पीसी था, मुझे नहीं पता था कि भाई ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और वो भी 2 GB रैम वाला कंप्यूटर था वो। 11th में पढ़ाई करता था C++, ठीक है। वो चैनल आज भी है और आज भी उस चैनल पे 268 सब्सक्राइबर्स पड़े हुए हैं। जब मैंने ये इस पर पढ़ाया क्लास 11 C++, तो मैं पढ़ाता कुछ चैप्टर्स मैंने अपलोड करते गए। उस टाइम का मुझे आज भी याद है, कभी फोटोज़ मिलेंगी शेयर ज़रूर करूँगा कि मैंने एक दीवार पे कैसे पेंट वेंट किया था, ठीक है। और उसके बाद जो आप लोगों ने देखा होगा एक चार टाइप में बोर्ड आता है, ठीक है, जो उसको मतलब इस तरह से टांगते हैं। तो मैंने वो बोर्ड को एकदम जुगाड़ से एक इधर बीच में टेप लगा के और फिर हम रिकॉर्डिंग किया करते थे। उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था भाई ये माइक वाइक क्या होता है, ठीक है, और ये स्टैंड वगैरह क्या होता है। तो मेरा भाई था वो एक फ्रिज के साइड से इस तरह से खड़ा हो जाता था, है ना। तो मैं मतलब वो काफ़ी सपोर्टिव था स्टार्टिंग से, और वो लगभग 20-30 मिनट खड़ा रहता था, ठीक है। मैं उस पर कभी चिल्ला दिया करता था कि भाई क्या कर रहा है ये, सही से वीडियो में हिला क्यों रहा है। लेकिन बाद में वो चीज़ें रियलाइज़ हुई, आपको कुछ चीज़ें टाइम के साथ में अच्छे से रियलाइज़ होती हैं। देन क्लास 11 में मेरे अच्छे नंबर आते थे कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। अब जो उसकी पहले की छोटी सी स्टोरी ये है कि मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था कि यार मेरे को कभी इंजीनियरिंग वगैरह नहीं करनी थी। आई वाज कि मेरे को उस टाइम पे IAS ऑफिसर बनना है और मैं ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहता हूँ, ठीक है। बट ड्यू टू सम कंडीशंस ह्यूमैनिटीज़ नहीं हमको मैथ ही दिलवाई गई, और मैथ से मुझे पसंद नहीं थी। तो मेरा मैथ से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नाता नहीं था, ठीक है। तो मैं मैथ्स बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ी नहीं, PCM मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा। फिर क्लास 12th में आने से पहले एक बार क्या हुआ कि फरवरी के टाइम पर डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं, वो हमारे शहर में आए और हम पहुंच गए उधर, ठीक है। मैं काफ़ी पसंद करता हूं उनको, तो मैंने उनका एक सेशन हो रहा था और मैंने उसको रिकॉर्ड किया। तब मुझे ये चीज़ें पता ही नहीं थी कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह क्या होता है। तो पूरी ऑनेस्ट जर्नी सुना रहा हूँ, एक बात सुनना ज़रूर, काफ़ी चीज़ आपको समझ में आएगी, काफ़ी सीख आपको यहाँ से मिलेगी। तो मैंने उनका भाई जो स्क्रीन होती है ना बड़ी सी, उस पर सेशन चल रहा था, मैंने उसको रिकॉर्ड किया और आके मैंने यूट्यूब पर डाल दिया। नेक्स्ट से मैं देख रहा हूँ दैट इज मैं 16,000 व्यूज़ पा गया हूँ उस पर, ठीक है। आई वॉज लाइक भाई साहब खुशी से उछल रहा हूँ यार, इतने सारे व्यूज़
16,000 व्यू एक दिन में, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा व्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या होता है कि भाई वो 2 घंटे के अंदर विद इन 2 आवर्स मेरा उस वीडियो पे हो जाता है कॉपीराइट। क्या हो जाता है? कॉपीराइट हो जाता है। आई वाज लाइक शिट, क्या हुआ मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने डिसाइड करा कि यार अभी हम क्लास 11 के एग्जाम होते, 12th मेरी हो जाए, उसके बाद हम यूट्यूब करेंगे। 12th तक मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि यार जेई और कोटा वगैरह क्या सारी चीज़ें, बस मैथ्स मुझे पसंद नहीं थी। लेकिन 12th में मैंने ये डिसाइड करा कि भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया, हम अब अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। आपको मेरी इस पूरी जर्नी से ये सीखने को मिलेगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ वास्तव में होती है। क्लास 12 में मैंने अच्छा पढ़ना शुरू किया, अप्रैल निकल गई, मई निकल गई। मई में क्या हुआ, मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हुई और मेरे को 2 महीने तक, ठीक है, 2 मंथ्स तक कंटिन्यूअस एक पैटर्न में फीवर आ रहा था, ठीक है, हाई फीवर मेरे को बना हुआ था। और जो कि मेरी तबीयत रिकवर करते करते मेरे को दैट वाज सितंबर तक का मेरा टाइम यहाँ से चला गया। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और अगर आप एक फिक्स स्लीपिंग पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इस हेल्थ कंडीशन के ख़राब होने की वजह से मेरे जो फ्रेंड्स है वो मुझसे काफ़ी आगे निकल गए। इवन तो कंप्यूटर साइंस में मेरे 1-2 फ्रेंड मुझसे काफ़ी आगे निकल गए, मैं थोड़ा सा उसमें पीछे हो गया। अब जब आपकी बेटा हेल्थ जो है ना वो डाउन होती है, तो आपकी जो एक चीज़ हेल्प करती है वो करती है आपकी प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। तो मुझे आई वाज लाइक कि यार मैं 10th में अच्छा स्कोर किया हूँ, 10th में मेरा स्कोर 10 CGPA था। अगर आपकी भाषा में बात करूँ तो हम उसे कह सकते हैं इट इज़ 95%, और उससे आगे किसी को मिलता ही नहीं था। ठीक है, 10 out of 10 CGPA। मैंने कहा यार मैंने वहाँ ही मेहनत करी, मैं अभी कर लूँगा। तो मैंने यहाँ से जब शुरू करा, अपने सितंबर से शुरू किया था, और उसके बाद मेरा बोर्ड एग्जाम में ठीक ठाक नंबर आ गए थे। देन आई वॉज लाइक कि अब क्या करना है। ठीक है, मेरा तब भी कोई ऐसा खास कोटा जाने का मन नहीं था। देन फिर से कुछ इश्यूज हुए और फिर से मुझे कोटा भेजा गया और हम कोटा पहुँच गए। कोटा पहुँच के मैंने सोचा कि यार ठीक है, अब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं, और हम फिर से यहाँ से अच्छा ट्राई करेंगे और हम अच्छी मेहनत करेंगे और साथ में चीज़ें कर रहे होंगे। लेकिन कोटा में जो सबसे ज़्यादा इश्यूज बच्चे फेस करते हैं वो होता है वहाँ पर फूड का। फूड को इनफैक्ट वी कैन से दैट द क्वालिटी ऑफ फूड एंड हेल्थ इश्यूज। ठीक है, आप देखोगे कोटा में जो है काफ़ी सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है, वहाँ पे बच्चों को डेंगू वगैरह जैसी चीज़ें हो जाती है। मेरे को क्या दिक्कत थी, मेरे को मेरी आई साइट की दिक्कत थी। ठीक है, मेरी आई साइट वहाँ पे जो है एक पावर पे फिक्स नहीं हो रही थी, वो वेरी हो रही थी। ठीक है, और ये चीज़ें हर 10 से 15 दिनों में मुझे ये दिक्कत हो रही थी। जब उसको जाते जाते मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो उसके में मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए थे। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई भी नहीं किया, बट उसके बाद जो फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद में फरवरी से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। फेब से हमने पढ़ना शुरू किया और उसके बाद आपका मार्च में लग गया लॉकडाउन। जब मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने कुछ सिलेबस अच्छा कवर कर लिया, फिर लॉकडाउन के बाद तो सारी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। अगर लॉकडाउन से हम बाद में बात करते हैं तो जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया तो आई वॉज लाइक ठीक है, अब यार मैं वापस से अपना यूट्यूब शुरू करता हूँ, मेरे पास 4 साल हैं और हम अच्छे से लगे रहेंगे। अब जब भी आपको कॉलेज मिलता है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप ये हो, ठीक है, और आप अपने आप को अंदर से हम कुछ ना कुछ तो अपने आप को मानते हैं कि यार ठीक है मैं पढ़ने में अच्छा था, 10th में अच्छा था, मैं 12th में अच्छा था, तो यार मैं एटलीस्ट इतने बेकार कॉलेज में तो मैं एडमिशन नहीं ही लूँगा, है ना। बिकॉज आपको अच्छा कॉलेज आपको इसलिए लेना है, आपको एक अच्छी सराउंडिंग चाहिए। ठीक है, आपको अच्छा कॉलेज क्यों लेना होता है, बिकॉज सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अच्छी सराउंडिंग चाहिए, आपको अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, है ना। और अब जब अच्छा कॉलेज होता है, अच्छा इन्वायरमेंट, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है कॉलेज में। लाइक आपके कॉलेज में फेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, आपका लोगों से इंटरेक्शन हो रहा होता है, क्लासेस चल रही होती हैं, ओके, ये सारी चीज़ें। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैं अपने कॉलेज में या मुझे पता चला व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफ माय कॉलेज, आई जस्ट डोंट लाइक दैट। अब इसकी बात की अगर हम बात करें फास्ट फॉरवर्ड चलते हुए, तो मैंने जब चैनल स्टार्ट करा तो आई वॉज लाइक कि पहले मैं C++ के कुछ वीडियोस पढ़े हुए इस चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने C++ पढ़ाना शुरू करा बिकॉज मैंने वही पढ़ी थी अपनी क्लास 12th में। तो जब मेरी फर्स्ट वीडियो थी
जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी वो आज भी चैनल पे है, तो उस चैनल पर उस वीडियो पर 102 व्यू आए थे पहले दिन। दैट वॉज कि मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करा कि भाई मैंने यूट्यूब शुरू करा है, कॉलेज वालों ने सबको शेयर करा और चैनल को सब्सक्राइब करवा लिया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप जब भी अपने कॉलेज में जाएं तो आप जो भी चीज़ें साइड से कर रहे हैं, आपको सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ड्रीम क्या है, आपका एम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, आपको क्यों ही बताना है किसी को, ठीक है, फिर क्या मतलब आप बाद में उस चीज़ पर ट्रोल होते फिर, समझ रहे हो चीज़ को। ओके, दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर एक गलती करी, वो गलती मैंने ये करी कि मैंने सबको अपना चैनल जब भेज दिया तो अब ये जो C++ का वीडियो है ये सिर्फ उसी के काम में है जो कि इसको पढ़ना चाहता है, और वो भी ऐसा बच्चा जो कि क्लास 12th में है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स मैं यहाँ से दे दूंगा, अगर आप कभी भी लाइफ में यूट्यूब ट्राई करना चाहते हो या कभी इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो वो काफ़ी कुछ ऐसे समझ में आ जाएगा। जब मैंने नेक्स्ट वीडियो डाली, जब मेरी बेटा सेकेंड वीडियो मैंने अपलोड करी यहाँ से, तो मुझे देखा अरे इस पर तो सिर्फ 10 ही व्यू आए। वो क्यों आए? बिकॉज बाकी जो व्यूज़ थे वो जेन्युइन नहीं थे। तो आपकी पहली सीख मेरी ये मुझे यहाँ से मिली कि भाई मुझको जो है ऐसे लोगों को सिर्फ शेयर करना है जो कि मेरी पोटेंशियल ऑडियंस है, मतलब जो इंटरेस्टेड है पढ़ने में। ओके, एंड देन फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी यूट्यूब से, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा। फिर मुझे पता चला कि भाई ये एडिटिंग क्या होती है, एडिटिंग नाम की चीज़ क्या होती है। फिर मुझे पता चला ये थंबनेल वगैरह कैसे बनाते हैं। फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में सीखा, कलर कॉम्बिनेशंस को सीखा, डिफरेंट चीज़ें सीखी, ऑब्जर्व करना सीखा। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो एडिटिंग का मैं आपको एक फीचर बताता हूँ जो मुझे एग्जैक्ट 2 साल बाद पता चला। ठीक है, 2 साल बाद पता चला। पहले मैं क्या करता था, देखो आप उन वीडियोस को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप देखो, कुछ बच्चे जाके कमेंट करते हैं भैया आपकी पहली वीडियो है। पहले मैं क्या करता था, मेरा लैपटॉप पे पढ़ाया करता था मैं। लैपटॉप मेरे पास टच वाला है, आज समझ में आता है वो मेरी गलती थी, मुझे नहीं खरीदना चाहिए था। ठीक है, मैं लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, और अपने फ़ोन पर अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। दोनों में ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। फिर मैं मैनुअली दोनों को सिंक किया करता था। क्या करता था बेटा? मैनुअली दोनों को सिंक करता था। कभी कभार सिंक को करने में ना मुझे 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता था, और फिर वीडियो को एडिट करके रेंडर करने में मुझे सेटिंग्स का पता नहीं था, तो मेरे 2 घंटे जा रहे थे। मतलब एक वीडियो मेरा 3.5 घंटा सिर्फ आफ्टर वीडियो काम था, रिकॉर्डिंग अलग थी। तो स्टार्टिंग में इतना टाइम लग रहा था। फिर भाई 2 साल बाद मुझे पता चला कि उसमें एक फीचर होता है सिंक्रोनाइज नाम का, यानी कि तो फिर मैं सिर्फ 1 मिनट में ये काम कर पा रहा था। समझ रहे हो? इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। देन हमने C++ पे मैंने वीडियो बनाना शुरू करे। फिर मुझे पता चला कि भाई क्लास 12 में तो पाइथन आती है। एंड आई वाज लाइक कि यार अब ये पाइथन पढ़नी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है भाई पढ़ी जाएगी। तो मैं पहले गया, बुक खरीद के लाया और बस लाइट पाइथन पढ़ना शुरू कर दी। बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक अगर आपको आता है तो सब लैंग्वेज में क्या होता है बेटा, सिंटैक्स बस चेंज होता है। तो हम शुरू हो गए, और उसके बाद से हम नहीं हटे पीछे, क्योंकि मेरे अंदर था एक क्या, पैशन। अब ये पैशन कहाँ से आया, ये मैं आपको छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। जब मेरा बोर्ड एग्जाम था कंप्यूटर साइंस का, तो 1 से 4 दिन पहले से ही काफ़ी सारे बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे थे, लाइक देवर क्राइंग कि भाई मैं फेल हो जाऊँगा, ठीक है प्लीज़ मुझे पास करवा दो। तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, वो क्या कि जो कंप्यूटर साइंस है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और अगर लैंग्वेज को हम बहुत शॉर्ट टाइम में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम उसे भूल जाएंगे, बिकॉज ये नई लैंग्वेज है। अगर आप ये बात सोचो कि हिंदी को पढ़ने हमें कितना टाइम लगा है ना, बचपन से पढ़ रहे हैं। इंग्लिश को पढ़ने हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तब कहीं जाके हम 5th 6th तक अच्छी इंग्लिश पढ़ पाते हैं। कई बच्चे उसमें भी हमें टाइम लगता है, यानी कि 6 से 7 साल लगते हैं हमको नई लैंग्वेज सीखने में, है ना, उसका लैंग्वेज का लॉजिक डेवलप करने में कि क्या कहाँ यूज़ किया जाएगा, ग्रामर को सीखने में। बट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सिर्फ भैया एक 1 शॉट बना दो आप और हमको जो है प्रोग्रामिंग का लॉजिक समझा दो। पॉसिबल नहीं है बेटा, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 2x पे वीडियोस को देखना थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो 2x पर आप देख सकते हैं, वो चीज़ें एक टाइम तक एक्सेप्टेबल है। बट अगर आप किसी पहले कंसेप्ट को पहली बार पढ़ रहे हो और तब अगर तुम ये चीज़ें कर रहे हो 1 शॉट, तो मैं एडवाइस नहीं करता हूँ। इसीलिए मेरे 1 शॉट में एक छोटा सा कैच रहता है, दैट इज़ कि मैं सारी वीडियोस को उठा के 1 शॉट बना देता हूँ, ताकि एटलीस्ट तुम भैया अपना लॉजिक तो बिल्ड कर लो जाके। समझ गए?
ओके, फिर वहाँ से ये स्टोरी थी। अब मैंने कंप्यूटर साइंस ही मैं आप लोगों को पढ़ाता रहा। कंप्यूटर साइंस मैंने पहली बार पढ़ाई पहले सेशन को, तो क्या हुआ, मेरा सेशन लेट हो गया। ठीक है, मैं एक तरफ पढ़ा रहा हूँ भैया रिवीजन टूर 1, बच्चे सर्च कर रहे हैं फंक्शंस और फाइल हैंडलिंग SQL, तो तब तक तो मैं कवर नहीं कर पाया। सेकेंड सेशन जो था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड वगैरह भी चल रहा था, है ना। अब कोविड में कौन बच्चा पढ़ने को राजी था, बताओ आप। सब बच्चे बेटा ऐसे ही पास हो रहे थे बिना, बच्चे भी लाइक मैं क्यों पढ़ूँ, मैं तो मूवी देखूंगा आराम से, क्या दिक्कत है। तो बच्चे यहाँ पढ़ भी नहीं रहे थे, कुछ बच्चे सर्च कर रहे थे, तो ऐसा ही सिस्टम था। फिर जब नेक्स्ट सेशन आया, तो जब कोविड से ओवर होते होते मेरा चैनल पर अराउंड 254 सब्सक्राइबर्स के आसपास थे। 264 मैंने कुछ किया था 1 साल के अंदर। ठीक है, ये 1 ईयर का मेरा मार्क है, दैट वाज 264 सब्सक्राइबर्स। और इन द नेक्स्ट ईयर में मेरा सब्सक्राइबर मार्क पहुंचा था, दैट वाज अराउंड 968 कुछ था। ठीक है, ये मेरा 2 ईयर का है। और मुझे अभी भी डेट याद है, 12 सितंबर 2022 को मैंने टच किया था इस चैनल पर अपना 1K सब्सक्राइबर्स। 1K सब्सक्राइबर्स और मोर देन इस चैनल पर वीडियोस थे, दैट वाज अराउंड 440 वीडियोस होंगे, यस ऐसे ही कुछ नंबर था। उसके बाद भी मुझे पता, फिर मैंने देखो क्या है ना कि एक लंबी जर्नी है ये। ठीक है, मेरे लिए तो बहुत लंबी जर्नी रही, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। ठीक है, कि सिलेबस कब क्या स्टार्ट करना है। फिर मैंने डिसाइड करा कि भाई नेक्स्ट सेशन से मैं सारी चीज़ें पहले से ही अपलोड करना शुरू कर दूंगा। इसीलिए मैं क्लास 12th का जो मेरा सिलेबस था, मैंने बहुत फास्ट अपलोड किया था। ठीक है, बहुत फास्ट सिलेबस मैंने अपलोड करा था आप लोगों के लिए। दैट वाज कि आप ये मानो, मैंने जो है जुलाई में, जुलाई में मैं आपका फाइल हैंडलिंग खत्म कर चुका था। ठीक है, फाइल हैंडलिंग खत्म कर चुके थे। जुलाई में हमारा टारगेट था कि हम 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करेंगे। और जुलाई में कुछ ऐसा हुआ ना यार, मेरी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेरी दुनिया ही बदल गई। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरी लाइफ में वो होगा, और एक साथ 2 इंसिडेंट। फाइल हैंडलिंग खत्म हो चुकी थी। मैं तुम्हारी स्टक्स की, मुझे आज भी याद है, मैं स्टक की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा था। मेरे घर से फ़ोन आता है, मेरे पापा का फ़ोन था। दैट वाज लाइक कि सो एंड सो जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड व्हेन समवन हु इज वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट। ठीक है, बचपन से तुम जिसकी गोद में खेले हो ना, और वो अचानक से 2 दिन पहले तुम्हारी इससे बात हुई हो, तुम्हें अचानक से न्यूज़ मिले कि घर आ जाओ। मेरे उस 2 महीने के पीरियड में भी मैं आप लोगों को बहुत थैंकफुल रहूँगा कि बच्चों ने मुझे समझा, सपोर्ट किया। 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, सब बच्चों ने कहा भैया हम आपके साथ हैं। ठीक है, मैंने पहला ब्रेक अनाउंस किया था चैनल पे 7 दिन का, कि मैं 7 दिन तक वीडियोस नहीं आएंगी बेटा। जब मैं घर गया यहाँ से, मैं इतनी जल्दबाजी में था कि मैं शूज़ पहनना भूल गया, चप्पल में घर गया। वहाँ जो हालत थी, आपको पता है डेथ जो है ना, वो अल्टीमेट ट्रुथ है ह्यूमन लाइफ का। आप जिन चीज़ों के पीछे आज भाग रहे हो कि यार काश वो लड़की को मैं इम्प्रेस कर लूँ, क्यों करना है भाई? तुम बॉलीवुड की मूवीज़ को देख देख के आपके दिमाग में इतने ज़्यादा पैटर्न क्रिएट हो गए हैं ना, आप अपनी लैंग्वेज तक को बोलने में शर्म आती है। आपको हिंदी, रेस्टोरेंट में हिंदी नहीं बोल सकते हो आपको उसमें शर्म आती है। ये कहाँ से सीखे हो? आप ये सब मूवीज़ देख के सीखे हो ना कि आप अगर हिंदी बोलोगे तो आपको जज किया जाएगा। क्यों भाई? इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, हिंदी इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। इन सब बातों में आगे बात करेंगे, लेकिन वो इस इंसिडेंट ने मुझे एक बात सिखाई, दैट इज हेल्थ इज योर वेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करते हो, इग्नोर करते हो ना, तो बहुत सारी दिक्कतें आपको हो सकती है। उस दिन से
मेरी कभी इच्छा नहीं हुई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की, क्योंकि वो मेरा बर्थडे ही था उस दिन। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टाइप ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हिम। उस एक हादसे से रिकवर हो ही रहे थे हम, मेरे फैमिली सब, वहाँ पे सबको संभाल रहा था, देख रहा था। सडनली मेरी खुद की सिस्टर जो थी, उनकी तबीयत अचानक से ख़राब होती है। मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। हम कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर थे, हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, वहाँ से रेफ़र किया जाता है आईसीयू के लिए। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मनी होता क्या है, मनी की पावर क्या होती है। वहाँ से आईसीयू बेड खाली नहीं था, फ़ोन किए हमने, वी गॉट बेड अरेंज्ड, बट स्टिल वी couldn't save her। मुझे पता है कि डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ, लेकिन एक होता है ना यार कि हर भाई के अंदर अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ होता है यार, ठीक है। वी एज इन इंडियन फैमिलीज इतना शो नहीं कर पाते हैं, बट सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सबकी बहनें, ठीक है। एंड आई वॉज हैप्पी दैट कि यार इस रक्षाबंधन पे ना दैट आई विल गिफ्ट समथिंग दैट इज आई हैव अर्नड बाय माई सेल्फ। उस टाइम पे मुझे वो मंजर आज भी याद है, उस आईसीयू में कितने रफ्तार से मैं बिल्स बनवा रहा था। और उस टाइम पे पता है ना, सिर्फ आपको एक ही चीज़ की फिक्र होती है यार कि बस वो ठीक हो जाए। तो आप जब जी रहे हो ना, तो अपने लिए जीना सीखो। मैंने बहुत सारे लेसन, आपको किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है यार, अगर आज तो अपना पैशन फॉलो कर रहे हो तो करो ना। लोग तब भी बोलेंगे जब वो डेड बॉडीज़, ठीक है, जब वो बॉडीज़ जल रही होती हैं तब भी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। जब एक नया बच्चा इस दुनिया में आता है, न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होता है, तब भी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं कि ये कल को इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। जब इंसान ये दुनिया छोड़ के जाता है तब भी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं कि यार ये अच्छा था, ये ऐसा था, बुरा था, इस टाइप का था। तो आप ये देख लो ना, कौन सा ऐसा सिनेरियो है जिसमें लोग नहीं बोलेंगे? लोग तो बोलेंगे। अपना पैशन फॉलो करो। अपना पैशन इसलिए फॉलो करो, उसमें आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होगा। ये बात ध्यान रखना। और अगर तुम आज क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे पास ये 2 साल है घर पे रहने के, 11th 12th 2 साल है घर पे रहने के। आप जितना घर पे रह रहे हो उसको एंजॉय करो, फैमिली मेम्बर्स के साथ उनसे बात करो, कनेक्शन अच्छे बनाओ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, ठीक है। हर चीज़ पर कंप्लेन मत करो, बिकॉज आपके पास आज वो चीज़ें हैं जिनके लिए कोई तरस रहा है। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास पंखा है ना, तो किसी के पास कोई उस पंखे की हवा खाना किसी के लिए सपना है बेटा। अगर आप दिन भर एसी में बैठे हुए हो ना, तो किसी के लिए सपना है कि यार बस बिजली आ जाए हमारे यहाँ, ठीक है। तो जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहो। और जो ये आजकल एक ट्रेंड चल गया है ना कि चीज़ों का, कि हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जो चीज़ आपके मतलब की नहीं है उसको पाकर क्या करना, क्यों उसके पीछे एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और अब इस बात पे आएगा तो एक बात ध्यान रख लो, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब भाई तुम्हारे पास जो है लिमिटेड एनर्जी है बेटा, आप बस एक चीज समझ लो, तुम्हारे दिमाग के पास है लिमिटेड एनर्जी। अब चाहे तुम इस एनर्जी को, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन है बेटा, दैट इज आप 4 घंटा रील्स स्क्रॉल करो। और 4 घंटा रील स्क्रॉल करने में वो क्या लगता है कि आपके दिमाग की एनर्जी खर्च नहीं होती? कौन कहता है भाई? आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें सेट होती हैं, सबकॉन्शियस बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं आपके दिमाग में। आपकी पूरी थिंकिंग जो है वो चेंज हो सकती है इस 4 घंटे की रील से। आपको ऐसा लगे कि भाई बाहर की दुनिया ऐसी ही है,
आपके स्टैंडर्ड्स बदल सकते हैं, आपके बात करने का तरीका बदल सकता है, आपका बिहेवियर बदल सकता है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरीके से खराब हो सकती है। और आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि भैया हम बस 4 घंटा पढ़ लेते हैं डेली। 4 घंटा अगर तुम आज डेली पढ़ लोगे, तुम बस एक बार सब कुछ छोड़ के ना, ये मान के बस कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ करा हुआ है, बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं, मैं एक बार सब छोड़ के 4 घंटा पढ़ लेता हूं, तुम देखो तुम्हारे पेरेंट्स कितने खुश हो जाएंगे। एक बार करके देखो। चलो मैं ये बात भी छोड़ देता हूं, तुम जिस दिन 4 घंटा पढ़ लोगे ना, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैंने ना 4 घंटा पढ़ा है भाई, आज तो मजा आ गया। सोने से पहले मजा आएगा, ठीक है। एक ऐसी हैबिट बताऊंगा, सोने से पहले स्टार्ट कर देना, तुम अपने आप टाइम टेबल फॉलो करना सीख जाओगे। ओके, हाँ, ये कह रहा था मैं, क्लास 11 12 के जितने ही बच्चे हैं वो 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। पहला अपनी हेल्थ पर, और दूसरा भी अपनी हेल्थ पर। क्योंकि बेटा अगर तुम्हारी एक बार हेल्थ डूबी ना, एक बार तुम्हारी हेल्थ डूबी है, तो जो भी तुम कर रहे हो, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, वो सब जो है, अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसे चल रहा है, तुम्हारी अगर हेल्थ डूबती है, तो बेटा तुम्हारा ग्राफ ना ऐसे भी आ सकता है। ये बात ध्यान रख लो। हेल्थ को अगर इग्नोर करोगे तो तुम्हें नहीं पता, तुम अगर अपने हेडेक को इग्नोर कर रहे हो, बार बार इग्नोर कर रहे हो, बार बार इग्नोर कर रहे हो, तो क्या सीरियस प्रॉब्लम तुम्हें हो सकती है, इस बात का अंदाजा तुम्हें नहीं है। तो अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। और ये इंस्टाग्राम वाली जो जनरेशन Z आपको बोला जाता है, ठीक है, ऑल्दो मैं भी जेन जी में ही आता हूं, तो मेक श्योर कि अपनी जो फूड है, ठीक है, आपका जो फूड है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप जो फूड खाते हो वो आपकी लाइफ स्टाइल को, आपके सोचने के तरीके को, आपकी एनर्जी को किस तरह से आपके फूड से इन सब फैक्टर्स पर अफेक्ट पड़ता है। एंड देन अगर मैं बात करूं, देन उस इंसिडेंट्स के बाद मैं रिकवर होके मैं अपने यहाँ पे चला आया, और उस बाद के मेरे कुछ ऐसा टाइम बीता, लाइक आई वॉज जस्ट वॉन्ट टू क्राई, मैं बस रोना चाहता था और मैं रो नहीं पाया, ठीक है। मैं अभी तक वो सिचुएशन से काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया हूँ, लेकिन अभी परफेक्टली फाइन नहीं हूँ। लेकिन मेरे जो भी बैचेस थे, वीडियोस थे, मैंने बनाना कंटिन्यू किए, और उसके बाद आप लोगों के सपोर्ट से, आप सब ने इतना सपोर्ट किया चैनल को, दैट वी हैव रीच्ड टू 10,000 सब्सक्राइबर्स। इसमें काफ़ी बातें मैंने जो यहाँ पर हटाई हैं, जो बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा मैं किस कंडीशन में वीडियो बनाया करता था, ठीक है। गर्मी हो रही तो नहा रहे हैं, एकदम पसीने से नहा रहे हैं, लेकिन वीडियोस बन रही हैं, अच्छी वीडियोस बन रही हैं। आगे भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता रहूँगा कि मैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट लेके आऊँ। और अभी इस चैनल पर हम क्लास 12th की एक सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस बार रिकॉर्डेड नहीं चलेगा, अब आएंगे हम लाइव। अब मैं आपको शेड्यूल अनाउंस करूंगा, और मैं होऊंगा आप सबके लिए डेली लाइव मिलूंगा आप लोगों से, वो भी 1 आवर, जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे फायदे 2 होंगे कि भैया तुम्हारे जितने डाउट है बेटा सब इस 1 घंटे में निपटा दूंगा, और मेरे जो क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ चैप्टर वाइज, वो भी हम इजीली कर पाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, कोई भी आपको चीज़ इंस्पायरिंग लगी हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ की कोई भी स्टोरी तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।